निखिल, तुम्हें पता है कौन है? ये ना हमारे सोसाइटी के ना सिक्योरिटी गार्ड हैं और पूरी सोसाइटी का काम ना यही संभालते हैं। बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं। और तुम्हें पता है, इनके बच्चों ने ना इनको घर से बाहर निकाल दिया। तब से ना यही काम कर रहे हैं, दिन रात बस यही लगे रहते हैं। नहीं, कितने बदतमीज होंगे ना इनके बच्चे, जो इनको ऐसे हालात में भी घर से बाहर निकाल दिया। तो इनकी उम्र तो देखो। खैर छोड़ो, क्या ही बोल सकते हैं। अरे तुम कहाँ खो गए? चलो भी, अब मिलना नहीं है क्या घर वालों से? हाँ। और अंकल, आप अपना ध्यान रखना। चलो। निखिल, आज तुम अकेले आ रहे हो। अगली बार जब तुम मेरे घर आओगे ना, तो अपने पापा को अपने साथ लेकर आना। अरे शादी की भी तो बात करनी है घर वालों से। काव्या, वो क्या है ना कि पापा नहीं आ पाएंगे। पापा नहीं आ पाएंगे? लेकिन क्यों नहीं आ पाएंगे? तुम्हें शादी नहीं करनी क्या मेरे से? नहीं नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ, पर पापा तुम्हारे घर मिलने नहीं आ पाएंगे। अरे लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी है निखिल? और तुम बताओ, अगर तुम्हारे पापा मेरे घर नहीं आएंगे तो शादी की बात कैसी होगी? और मेरे पापा रिश्ते की बात किससे करेंगे? यार काव्या, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उन्हें ये बात बताऊंगा मैं। निखिल, मुझे सच सच बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं है? हाँ काव्या, तुम ठीक कह रही हो, मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा। अब इसके पापा दुनिया में नहीं रहे। अंकल जी, आपको कैसे पता? आप इसके पापा को अच्छे से जानते हो क्या? मैं बहुत अच्छी से जानता हूँ। ये भी अपने पापा से बहुत प्यार करता था और इसका पापा भी बहुत प्यार करता था। और इसके पापा ने इसको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, जो भी इच्छा थी सब पूरी की। लेकिन पता नहीं एक दिन क्या हुआ, अपने पापा को ही घर से निकाल दिया। काफी दिन हो गए दर दर की ठोकरें खाता डोल रहा हूँ। इसे तो ये भी पता नहीं है वो मरा है कि जिंदा है। तब से इसने कोई राजी खुशी की नहीं ली उसकी। अंकल जी देखिए, अगर आप मजाक कर रहे हैं ना, तो ये मजाक बहुत ही भद्दा था। और इस समय में ना आपको मजाक नहीं करना चाहिए अंकल जी। अरे नहीं बेटा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। और एक दिन इसका पापा मार्केट से आया और मार्केट से जैसे ही घर गया, घर देखा तो घर का ताला लगा हुआ था। क्या आप इसके पापा? निखिल, ये क्या कह रहे हैं अंकल? देखो, तुम मुझे सच सच बताओ निखिल, मैं तुम्हारे मुंह से अभी भी सच सुनना चाहती हूँ। ये तुम्हारे पापा है? हाँ काव्या, ये बिल्कुल सच कह रहे हैं, ये मेरे पापा हैं और मैंने इन्हें घर से बाहर निकाला था। बेटा, तू मुझे एक बात बता, ऐसी कैसी मजबूरी थी जो तूने मुझे इस मोड़ पर खड़ा कर दिया, मुझे घर से बाहर निकाल दिया? अरे हमें तुम में तो इतना प्यार था है? और तो और तूने घर भी बेच दिया। मुझे नहीं बता सकता था? आखिर मैं तेरा बाप हूँ। वो पापा, मुझे जुए की लत लग गई थी। क्या? जुआ? हाँ पापा, मुझे जुए की लत लग गई थी और इसकी वजह से मुझे घर भी बेचना पड़ गया। और मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई थी, उसके बाद तो मैं आपको अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकता था, इसलिए मैं आपके पास नहीं आया और घर छोड़ के चला गया। तो बेटा, मैंने तेरी हर ख्वाहिश पूरी की, ये जुआ की लत को भी छुड़वा देता, मैं घर को भी बचा लेता है? मेरे को तूने ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया, वो घर ही बेच दिया। ये अच्छा नहीं किया बेटा तूने। पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी वजह से आपको इतना गुस्सा सहना पड़ा, मुझे माफ कर दो पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने गलत किया आपके साथ, मैंने बहुत गलत किया पापा। कोई बात नहीं बेटा, खड़ा हो बेटा, कोई बात नहीं। नहीं बेटा, मुझे तो इतनी खुशी बहुत है
तुझे अपनी गलती का एहसास होगा और मैं सदा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मेरा भी मन करता है अपने पोती पोतों को खिलाऊं। और हाँ, एक बात बताओ, सुबह को भूला शाम को लौट आए तो इसे भूला नहीं कहते। हाँ बेटा, मैं हमेशा तेरे साथ रहना चाहता हूँ बेटा।